अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक छोटी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वर्सेस एलिवेटेड स्ट्रक्चर, जिसको कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम सोलर पैनल के हवाले से और इन्वर्टर के हवाले से पूरी रिसर्च करते हैं कि जिनकी एफिशिएंसी पैनल्स की बेहतर हो वो ज़ाहिर लगाते हैं। इसी तरह इन्वर्टर जो कि अच्छा ब्रांड हो, जिसकी अच्छी एफिशिएंसी हो, ठीक है, वो हम जो है रिकमेंड करते हैं। इसी तरह जो हमारा स्ट्रक्चर है ये भी बहुत जो है ना मेजरली कंट्रीब्यूट करता है सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में ना। अच्छा, अब हम जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे माइंड में होता है 20 से 25 साल, क्योंकि पैनल की जो वारंटी है वो 20 से 25 साल होती है। ठीक है, तो जब 20 से 25 साल अगर हमने सोचना है तो अब ये देखें कि इन्वर्टर तो आपने इनसाइड लगा दिया, पैनल आपने ऊपर लगा दिया छत पे, और जो स्ट्रक्चर है वो तो आपने रूफ टॉप पे लगाना है। ठीक है, वो तो उसको उस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी आना है। ठीक है, गर्मी पड़नी है, सर्दी पड़नी है, मॉइस्चर पड़ना है, बारिश पड़नी है, तूफ़ान आने हैं। ठीक है, तो अब ये देखें कि 20 से 25 साल जो मटेरियल बियर कर सकता है हमें वो लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि वो बनमना आता है, वो L1, L2, L3 की शक्ल में आता है, और वो गैल्वनाइज्ड आयरन 14 गेज में आता है और एल्यूमिनियम में भी आजकल आ रहा है। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि जो अगर हम जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है उसमें हम एच बीम यूज़ करते हैं या सी चैनल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी 20 से 25 साल जो लाइफ है सी चैनल या एच बीम, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो बने बनाए वो स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, क्या एलिवेटेड स्ट्रक्चर की इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये दोनों हमें चीज़ें जो है ना वो कंपेयर करनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है हमारे यहाँ थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं। ठीक है, हैवी रेंज होती हैं, उनको भी हमने मद्देनज़र रखना है। फिर हमने ये भी देखना है कि हमारे पास स्पेस कितनी है, क्या स्पेस ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो फिर तो हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, अगर हमारे पास स्पेस ही कम है तो हम डेफिनेटली हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। अब इसमें आमतौर पे देखा ये गया है जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगता है तो जो इंस्टॉलर है वो शेडो का जो है ना वो ख्याल नहीं रखते, वो इस फैक्टर को इग्नोर करते हैं। ठीक है, मैंने कई जगह पे देखा है कि जनाब एक फर्स्ट रो लगी है, फिर सेकंड रो लगी है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। वो ये होता है कि वो पहली रो का जो शेडो है वो अगली रो पे पड़ रहा होता है। आपको पता है जब शेडो पड़ेगा तो आपकी सोलर प्रोडक्शन बैडली जो है ना अफेक्ट होगी। ठीक है, तो जगह अगर मैंने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाना है तो फॉर्मूला ये होता है कि जो हम पहली रो की जो बैक हाइट होती है, ठीक है, पैनल की, उसकी जो हाइट है उसका 1.75 टाइम्स मोर गैप होना चाहिए टिल नेक्स्ट रो। ठीक है जी, तो फिर आपका शेडो जो है ना वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लोग ख्याल नहीं रखते। ठीक है, इसके अलावा एलिवेटेड स्ट्रक्चर में तो आपको पता है कि कोई चांस नहीं होता शेडो को, वो प्लान करके हम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो सन रेज है वो ज़ाहिर है एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट जो है ना वो रेज पड़ती हैं, उसकी इंटेंसिटी बेहतर होती है, और जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो ज़ाहिर है ज़मीन के साथ होता है, उसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी ज़ाहिर कम होती है। ठीक है, तो अब हमने देखना ये है कि एक तो शेडो क्रिटिकल हो गया, एक स्पेस क्रिटिकल होगी। ठीक है, अब हम ये देखें कि अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का हमारा सोलर सिस्टम है और एक जगह हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाया और एक हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया है। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसमें और एलिवेटेड स्ट्रक्चर में तकरीबन 2 से 3 यूनिट पर डे का फ़र्क है। ठीक है, जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है उसमें 2 से 3 यूनिट पर डे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। अब ये महीने का 80 to 90 यूनिट्स जो है ना वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह अगर 10 किलोवाट को हम कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड वर्सेस एलिवेटेड, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर
जो है ना वो तकरीबन 120 से 125 यूनिट कम बनाएगा एज़ कम्पेयर टू द एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इन मीन 4 to 5 यूनिट्स पर डे जो है ना वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर मोर प्रोड्यूस करेगा 10 किलोवाट केस में। इसी तरह अगर हम 15 किलोवाट को अगर हम कंपैरिजन करें तो वो 6 to 7 यूनिट्स पर डे का जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा, जो कि 180 to 190 यूनिट्स पर मंथ बनते हैं। अब आप ये देखें कि पर डे कितने यूनिट का गैप है, फिर अगर हम उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई करें, फिर हम 365 से मल्टीप्लाई करें, तो कितने ज़्यादा यूनिट जो है ना वो आपके बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ज़ाहिर है चीपर लगता है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर आपकी प्रोडक्शन बेहतर है, ठीक है, और 27 रुपीज़ आप मोर एक्सपोर्ट करके वापटा से चार्ज कर सकते हैं या क्रेडिट उनकी तरफ है, या आप खुद मतलब आपकी यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती है, तो आप ये देखें कि आपको फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं है, ठीक है। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर लॉन्गर रन में देखें तो आपको बेनिफिट ही है, ठीक है। तो अब कोशिश ये करें, क्योंकि ये 20 से 25 साल का मैटर है, कोशिश ये करें कि अगर जगह तंग है, ठीक है, और आपके पास बजट भी है, तो यू शुड गो फॉर एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, और एच बीम के साथ बनाएं, ठीक है। और मतलब और एक और चीज़ है कि जो आजकल बाईफिशियल पैनल ला रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बाईफिशियल पैनल जो है ना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं देता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही मतलब एलिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ज़ाहिर है वो नीचे जब रेज जाती हैं दोबारा रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उससे जो पैनल की उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको प्लस माइनस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर वर्सेस एलिवेटेड स्ट्रक्चर बताए हैं। आई होप कि जब आप प्लान करेंगे अपना सोलर सिस्टम लगवाने में, तो अब ये जो चीज़ें हैं अपने जहन में ज़रूर रखें जी। अस्सलाम वालेकुम।